हाय फ्रेंड, शांतनु, वेलकम टू शांतनु भास्कर। आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है इसी कारण क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग इस चैनल पे ये वीडियो आपको मिल रहा है ऐसे नॉलेज। क्योंकि मैं एक बार न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत दिन से स्टडी कर रही हूँ, एक बार न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते आप लोगों को ये भी मेरा इस रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल चीज़ों में ध्यान दीजिए, सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। लेकिन नेचर में भी कुछ चीज़ ऐसे है जिसको सही फॉर्मेशन में अगर हम लोग प्रोवाइड ना करें तो बॉडी के भीतर टॉक्सिन पैदा हो सकता है, और लो मात्रा में होगा तो तरह तरह का प्रॉब्लम होगा, हाई मात्रा में होगा तो उसका डेथ भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा आज 3 चीज़ों के बारे में बोलेंगे जो आपको बॉड्स को प्रोवाइड उसी फॉर्मेशन में नहीं करना चाहिए और करना एकदम ही नहीं चाहिए। फर्स्ट, जिस मैं पिक्चर समेत आप लोगों के साथ बात करूंगा, फर्स्ट जो है वो है हम लोग बॉड्स को हार्मोन देते हैं जिसको स्वीट हार्मोन बोला जाता है। बहुत ही बेनिफिट मिलता है इससे, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है जो एकदम पक्का हार्मोन जिसको मतलब जो लोग हम लोग खुद खाते हैं, पिक्चर देख लीजिए, इस हार्मोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रॉ हार्मोन जिसको बीटर हार्मोन बोला जाता है, उसको कभी कभी क्या होता है बाजार से तो हम लोग उसको ख़रीदते हैं तो उसके भीतर क्या होता है कच्चा रह जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। तो हम लोगों को अगर बर्ड्स को देना है, कौन से बर्ड्स को ज़्यादा देते हैं हम लोग? कनूर को देते हैं, ग्रे को देते हैं, ककातू, ये सारे जो बड़े पैरोट हैं जिसके घर में है ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हम भी क्या करते हैं, अभी तो V+ है तो V+ से पहले क्या करते थे, हार्मोन को हम ऐसे ही सभी बर्ड्स को देते थे, क्वांटिटी मात्रा को ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसको कच्चा हार्मोन में हाइड्रोजन साइनाइड होता है, जो आप सोच ही सकते हो साइनाइड दुनिया का सबसे बड़ा या ख़तरनाक जहर होता है। हाइड्रोजन साइनाइड जो बहुत गलत होता है, अगर आप कैसे भी करके ना सोचे समझे ये कच्चा मतलब पक्का के साथ मिला के आप मान लीजिए ना देखा नहीं आपने दे दिया, इससे सिम्टम जो आएगा बर्ड्स आपका फर्स्ट तो डायरिया लगेगा, नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं मतलब आप 2-3 हार्मोन दिया, उसके साथ मान लीजिए 2 हार्मोन ऐसे चला गया और बर्ड्स आपका खाते हैं तो खा लिया उन्होंने, तो इससे ये सारी चीज़ होने लगेंगे। और ऐसे मान लीजिए आप लगातार देते रहते हो, एक दिन आएगा उसका मौत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉक्सिन होता है पहले लिवर और किडनी में इफ़ेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम में इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसी के चलते जिसका मान लीजिए हेल्थ दुबला पतला है तो तुरंत मौत हो सकता है, जिस बर्ड्स का थोड़ा सा हेल्दी है तो थोड़ा सा उसमें मदद मिलेगा उसको जीने के लिए। लेकिन डायरिया ये सारे चीज़ या बर्ड्स उड़ नहीं पाएंगे, बहुत सारे या डिप्रेशन स्ट्रेस ये सारे तो होगा ही, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के दीजिए, हार्मोन को स्वीट हार्मोन प्रोवाइड कीजिए। देने से पहले खुद एक बार चेक कर लीजिए, ये हम लोगों के लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ही ख़तरनाक है, या कोई भी एनिमल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए एप्पल में कितना न्यूट्रिशन है, लेकिन उसका जो दाना है उसमें साइनाइड होता है, तो कितना गलत। देखिए क्यों होता है, नेचर ने क्यों एप्पल के भीतर ऐसे, वो अलग सा टॉपिक है, कोई और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों, वजह क्या है इसमें इतना न्यूट्रिशन फूड के भीतर ऐसे पॉइजन क्यों रहता है, वो अलग सा टॉपिक है। लेकिन एप्पल को भी अगर आपका बार्स जैसे कनूर बार्स, मेरा तो लव भी खाते हैं, मैं सही उसको निकल के बाकी आप दे सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट के ऊपर हम लोग जिस फूड के बारे में बात करेंगे वो है रेड किडनी बीन्स, जिसको हम लोग हिंदी में राजमा या बंगाली में राजमा बोलते हैं। राजमा अगर कच्चा हो तो उससे राजमा का 2 फॉर्मेशन होता है। देखिए एक बार काला काला जो होता है वो एकदम पका हुआ राजमा होता है, और एक होता है थोड़ा सा रेडी स्टोन होता है, तो वो कच्चा हुआ राजमा होता है। अगर आप बाइट करोगे तो थोड़ा सा कच्चा निकलेगा उसमें, उससे लैक्टिक होता है जो वो भी एक टॉक्सिक होता है, जो सही आपको बर्ड्स को अगर सही मात्रा में आप प्रोवाइड कर रहे उससे भी अंतिम स्टेज में उसका तो मौत तो तय है, क्योंकि लैक्टिन जो है बहुत ही बढ़िया एक ख़तरनाक टॉक्सिन माना जाता है, जहर माना जाता है, जो हम लोग अगर लगातार इसको यूज़ करें, ये भी कनूर बर्ड ये सारे बर्ड्स को हम लोग कभी कभी लव बर्ड्स को भी यूज़ करते हैं, कॉकटेल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो
तो इसीलिए राजमा सूप को देने से पहले जो साइंस बोल रहे हैं, इस टॉक्सिन को, लैक्टिन को ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा भिगो के मत दीजिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए। इससे क्या होता है, हीट पड़ने से वो टॉक्सिन जो है लैक्टिन, वो वेपर बन के उड़ जाता है या नष्ट हो जाता है पूरा पूरा। तभी जाके अगर हम लोग देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोग दे सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए राजमा को भी परखना, जो रेड टोन जो होता है वो कच्चा होता है, देने से पहले एक बार बाइट कर लीजिए। आप हम लोगों के लिए भी, जो हम लोग सब्ज़ी बना के खाते हैं, राजमा का घुगनी बना के खाते हैं, वो भी ये सारे चीज़ में क्या होता है, जब हम लोग इसको तो पका के खाते हैं तो टॉक्सिन जो है, लैक्टिक जो है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन बार्स को हम लोग भिगो के देते हैं तो ये ख़त्म होने के बाद, भिगो नहीं, आपको बॉईल करके थोड़ा सा दीजिए तो उसमें टॉक्सिन ख़त्म हो जाएगा। और रेडिश टोन, मतलब ब्लैकिश रेड जो होता है वो पक्का हुआ राजमा होता है, उसमें भी होता है। लेकिन आपको पानी से भिगोने से नहीं देना चाहिए, पानी को आपको बॉईल करके थोड़ा सा दीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसमें आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो पॉइंट होता है, हम लोग बार्ड्स को राइस प्रोवाइड करते हैं। राइस में, वाइट राइस में भी आर्सेनिक होता है, ब्राउन राइस में ज़्यादा आर्सेनिक होता है। तो ब्राउन राइस में न्यूट्रिशन है, लेकिन ये जो मान लीजिए जो वेजिटेबल्स या हम लोग सब्जी बार्ड्स को यूज़ करते हैं, आज के डेट में इसको उगाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक या मेडिसिन को प्रयोग किया जाता है। चावल में एक क्षमता है, पैडी जो उसका जो क्या बोलते हैं, रूट होता है, ज़्यादातर मिट्टी में ये सारे चीज़ गिरता है, तो मिट्टी से ज़्यादा इसको एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है चावल में, मतलब पैडी में। पैडी से ही तो चावल बनता है। तो इसीलिए चावल, वाइट चावल में भी आर्सेनिक होता है, लेकिन उसको मैं देने का तरीका बोल रही हूँ। लेकिन ब्राउन राइस में बेनिफिट के साथ साथ आर्सेनिक का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका सही क्वांटिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो, इंटेक्ट भी कर रहे हैं पूरी, तो इससे भी पूरा सिस्टम में, मैं तीनों जो फूड का नाम लिया, ब्रीडिंग का तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बर्ड्स बहुत ही वीक हो जाएंगे और इससे आगे चलते उसका डेथ हो सकता है, नहीं होता ही होता है। क्योंकि ये तीनों जो हाइड्रोजन, आपका साइनाइड, आर्सेनिक और लैक्टिन बहुत ही ख़तरनाक जहर के हिसाब से माना जाता है। ये नेचुरल तरीका है, उसलिए और भी जहर इसमें होता है। बाकी ये कोई साइंस का बनाया या लेबोरेटरी का बनाया हुआ कोई जहर नहीं है, जो केमिकल नहीं है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोला जाता है। ये नेचर से बन के आते हैं, इसको हम लोगों को सही तो चावल हम लोग दे सकते हैं। ब्राउन चावल को बर्ड्स को यूज़ मत करो, ऐसे नॉर्मल चावल या हम लोग जैसे बिरयानी जो हमने मैं खुद बोला था, हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पकाने से पहले पानी में 3-4 घंटा उसको, जो चावल का पकाना चाहते हो बर्ड्स के लिए, मतलब बॉयल राइस जिसको बोला जाता है, चाहे वाइट राइस हो या ब्राउन राइस को तो मत ही प्रोवाइड कीजिए। वाइट राइस को भी पहले 3-4 घंटा पानी में ऐसे छोड़ दीजिए। छोड़ने से पहले उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए 3-4 बार, जैसे देखिएगा उसको जो डाटी है वो निकल जाएगा, उसके साथ साथ आर्सेनिक भी निकल जाते हैं। उसके बाद क्या करोगे, एक पॉट में चावल को भिगो के रख दीजिए। भिगोने के बाद 3-4 घंटे के बाद आप बॉईल करोगे तो आर्सेनिक पूरी मात्रा में ख़त्म हो जाता है और जो हेल्दी चीज़ बनता है वो अपने बर्ड्स के शरीर में। लेकिन क्योंकि आर्सेनिक हो, चाहे हाइड्रोजन साइनाइड हो, चाहे आपका लैक्टिन हो, बहुत ही ख़तरनाक जहर होता है। इसका इफेक्ट किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम एंड ब्रीडिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ता है। और ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स आपका कंज्यूम कर रहे हैं तो मौत निश्चित है। तो इसीलिए सोच समझ के, एक बार न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते तभी जाके मैंने V+ बना पाया और आज के डेट में इतना काम आप लोगों को आ रहा है। मैं जो चार्ट बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिसके लिए पैसा लेता हूँ, अभी तो ये बंद है क्योंकि मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए इसको हम ऑफ़ कर दिया। लेकिन सॉफ्ट फूड के बारे में आज से नहीं, जितने दिन से, मतलब मान लीजिए बर्ड्स घर में जितने दिन से, 1 साल छोड़ दीजिए, उससे बाद से मैं इस न्यूट्रिशन के ऊपर, कैप्टिव बर्ड्स को कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, जो उसको वाइल्ड में मिलता है, खुद को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कैसे उसको ऐसे एनवायरनमेंट दे, चाहे खाने के माध्यम से भी हो या कौन सा खाने के माध्यम से, वेजिटेबल्स हो, ऐसे चावल हो, सीड्स हो, जो प्रोवाइड करने से आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा, कोई भी टॉक्सिन नहीं जाएगा, लेकिन ब्रीड भी अच्छा करेगा और जिएगा भी। तो ये तीनों फूड
बहुत ही सोच समझ के आप प्रोवाइड कीजिएगा। कच्चा अनमोन मत प्रोवाइड कीजिए, जिसको बिटर अनमोन बोला जाता है। रेड किडनी बीन्स जिसको हम लोग राजमा बोलते हैं, उसका कच्चा राजमा को कभी प्रोवाइड में, कच्चा राजमा जब प्रोवाइड करो थोड़ा सा उबाल लीजिए, उसमें लैक्टिक नष्ट हो जाता है या अच्छा मतलब उसमें से निकल जाते हैं। और चावल को पकाने से पहले से उसको पानी में रखिए, पानी से धोइए अच्छी तरीके से, फिर पकाइए। और ब्राउन राइस बार्स को कभी मत प्रोवाइड कीजिए, वो हेल्दी है। देखिए ये तीनों फूड हम लोगों के लिए भी ख़तरनाक है, कोई भी एनिमल्स के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे ख़तरनाक जहर हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक और लैक्टिन है। तो चलिए रखता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। लास्ट एक ही निवेदन है, जो यूट्यूबर ये वीडियो देखती इसमें कॉपी मत करो, खुद रिसर्च करो, उसका मज़ा कुछ अलग होता है। कॉपी करके देखने से लोगों को पता लग जाएगा आज नहीं तो कल, जो अब कॉपी करके वीडियो बना रहे हो, तो ऐसे मत करो। अगर ढूंढने से भगवान मिलता है तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। तो इसलिए जिस सब्जेक्ट में आप माहिर हो तो उसमें कंटेंट का कभी कमी नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए, आपको हमको ही देख लीजिए। तो इसीलिए मतलब मैं अगर हर दिन 2 करके वीडियो भी बनाऊँ कल से, जैसे मैं कभी कभी करता हूँ, तब भी मैं जीने मतलब जब तक जिंदा हूँ कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ, ऐसे देख के कॉपी करके पेस्ट करके वीडियो मत बनाइए, क्योंकि बीच में मैंने बहुत कुछ छोड़ के चला गया इस वीडियो में, वीडियो को शॉर्ट बनाने के चक्कर में। उसी पोस्टर से अगर सवाल उठे तब लोग जवाब नहीं दे पाओगे। और ये सारी चीज़ आपको गूगल में थोड़े बहुत मिल जाएंगे। जितना इन्फॉर्मेशन अभी मेरे मतलब इस तीनों फूड के ऊपर है, मैंने जो दिया नहीं है वो हम कुछ से मतलब ये बाद में मतलब डिस्कशन मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, मैं इसका क्रॉस आंसर दे सकता हूँ, तभी जाके ये वीडियो हम बना रही है। तो चलिए रखता हूँ, नमस्कार।